अगर आप भी ब्लैक हेड व्हाइट हेड से परेशान हैं, जो कि चेहरे पर बहुत ज़्यादा भद्दे लगते हैं, बहुत कुछ ट्राई कर चुके हैं, दुनिया भर के DIY यूट्यूब पर देख देख कर लगा चुके हैं, या फिर मैं कहूँ इनको रिमूव करने के लिए बहुत सारे हैक्स ट्राई कर चुके हैं, फेविकॉल से लेकर एग तक, टिश्यू से लेकर चारकोल मास्क तक, और वो जो ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स आती हैं उनको भी आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर चुके हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैंने अपने ब्लैक हेड और वाइट हेड आसानी से क्लियर किए। अगर आप सच में चाहते हैं ये आपके चेहरे पर ना रहें, तो जो चीज़ें मैं बताऊं उसको थोड़ा ध्यान से सुनते हुए, अपनी स्किन टाइप को समझते हुए आजमाइएगा, आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। फिर भी कुछ छूट जाता है या कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले बात करेंगे ये प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या, क्योंकि जब आप ये समझ जाएंगे तो उस पर कौन सी चीज़ें काम करेंगी, कौन सी नहीं करेंगी, ये भी आपको ईजिली समझ आ जाएगा। ब्लैक हेड वाइट हेड दोनों ही हमारी स्किन, डेड जो स्किन होती है उससे, और जो हमारी स्किन ऑयल प्रोड्यूस करती है जिसको सिबम के नाम से जाना जाता है, वो जब जमा हो जाता है पोर्स के अंदर तो ये चीज़ें बनती है। ब्लैक हेड बेसिकली ऊपर से खुले होने के कारण ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज हो जाती है, यानी जब हमारा पोर्स जो है, स्किन का जो पोर्स है वो खुला होता है, और जब उसमें ऑयल और डेड स्किन जमा होती है, डर्ट जमा होती है, बैक्टीरिया जमा होता है, और वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसके कारण उसकी ऊपरी लेयर काली हो जाती है। वाइट हेड में ऑक्सीडाइजेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि ऊपर कोई लेयर होती है स्किन की या डेड स्किन की, जिसके कारण वो वाइट कलर का रहता है। ऑक्सीडाइज ना होने के कारण वो वाइट नजर आता है। हालांकि दोनों को एक ही तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। अगर आप यूज करते हैं स्क्रबर, जैसे कि बहुत सारे मार्केट में आते हैं, वॉलनट, कॉफी, या फिर जो वो पील मास्क आते हैं, या फिर स्ट्रिप्स आती हैं, नोज पर लगाया और निकाल दिया, तो वो काम नहीं करते हैं, क्योंकि वो ऊपर से जो थोड़ा बहुत डर्ट होता है, डेड स्किन होती है, उसको तो निकाल पाते हैं लेकिन उसे डीपली क्लीन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण ये प्रॉब्लम बार बार आती है। इस प्रॉब्लम के बार बार आने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि हमारी स्किन में ऑयल के प्रोडक्शन का बहुत ज़्यादा होना, दूसरा डेड स्किन का हम जब क्लियर नहीं करते हैं तो वो जमा होती रहती है। इसके अलावा इंटरनली हम क्या डाल रहे हैं अपनी बॉडी में, यानी हम क्या खा रहे हैं, वो भी इस प्रॉब्लम को बढ़ाता घटाता रहता है। शुगर ज़्यादा खाने, फ्राइड फूड जो होता है, ऑयली फूड जो होता है, उसके ज़्यादा सेवन से ये प्रॉब्लम कभी भी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यानी ये चीज़ें अंदर डालते रहेंगे तो जो आपके चेहरे की रौनक है वो आप घटाते रहेंगे। तो ये सब चीज़ें खाने से ही शुरू होती हैं, तो खाने पर भी हमें ध्यान देना है। नो डाउट जो हम अंदर डालते हैं वो बाहर नज़र आता है, लेकिन बाहरी तौर पर भी हमारी स्किन को हमें प्रोटेक्ट करना होता है। तो बाहरी तौर पर जो चीज़ें स्किन को इम्पैक्ट करती हैं, जैसे कि सूर्य की किरणें और पोल्यूशन, तो इससे भी हमें अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना है लॉन्ग टर्म अच्छे रिजल्ट्स के लिए। तो सिंपल तरीके से मैंने इस प्रॉब्लम को आपको समझाने की कोशिश की है। अब आप समझ गए हैं कि ये प्रॉब्लम क्या है और कैसे बनती रहती है। पहले हम फूड जो है अपना वो ठीक करेंगे, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज ज़रूर करें। इतनी एक्सरसाइज थोड़ी सी किया करें कि हमारा जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हो फेस की तरफ खास तौर पर, साथ में हल्का फुल्का जो पसीना है हम निकाल सके अपनी बॉडी से, तो ऐसी एक्सरसाइज थोड़ी सी करें। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते तो स्ट्रेचिंग योगा जो हम करते हैं वो भी इसमें बहुत हेल्प करता है। हल्का फुल्का कर ले, बेसिकली ऐसा योगा कर ले जो आपके ब्लड फ्लो को इंक्रीज करे। 2-4 एक्सरसाइज ही आप कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा नहीं कर पाते हैं तो। अब बारी आती है फूड की। तो जो खाना ओमेगा 6, शुगर या फैटी एसिड बहुत ज़्यादा जिसमें होते हैं उनसे भरा होता है उसको अवॉइड करें। बेसिकली बाहर बना हुआ खाना, और इसके अलावा जो फ्राइड फूड होता है उसको कम्प्लीटली अवॉइड करें। पैकेट फूड को भी अवॉइड करें अगर आप इस प्रॉब्लम को, अपनी स्किन की सारी प्रॉब्लम को बेसिकली अगर सॉल्व करना चाहते हैं। इसके अलावा ओमेगा 3 जो रिच फूड होते हैं उनका सेवन ज़रूर करें। ओमेगा 3 के कैप्सूल्स भी आते हैं, वेजिटेरियंस के लिए भी आते हैं, जो कि फ्लैक्स सीड से बने होते हैं। अगर आप फिश ऑयल वाला कैप्सूल ले सकते हैं तो वो भी ले सकते हैं, वो भी मार्केट में ईजिली अवेलेबल है। तो चलिए अब हम ऊपरी तौर पर किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है वो बता देती हूँ, और ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। अपने स्किन टाइप के हिसाब से आप बातों को ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों पहले फेस वॉश की बारी आती है। अगर ऑयली स्किन है तो आप सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश ही यूज़ करेंगे।
दिन में 2 बार यानी सुबह और रात को सोने से पहले ज़रूर फेस वॉश करना है। ऑयली स्किन वाले स्पेशली यही इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऑयली स्किन वालों के लिए सेबामेट का ये भी आता है क्लिनजिंग बार, जो कि सस्ता पड़ता है, 180 के आसपास 160 के आसपास मिल जाता है। सेंसिटिव स्किन वाले इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्राई स्किन वाले भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास अच्छा क्लिनज़र अपना कोई है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक मैं यहाँ किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बेसिकली ये अच्छा काम करते हैं, मैं यूज़ करती हूँ इसीलिए सजेस्ट कर रही हूँ। तो फेस वॉश के बाद सेकंड प्रोडक्ट हमारा रहेगा मॉइस्चराइज़र। ये मॉइस्चराइज़र है ऑयली स्किन वालों के लिए, क्योंकि ये मैं इस्तेमाल करती हूँ, मेरी स्किन ऑयली है, एक्ने प्रोन है, तो मुझ पर ये बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट है, अगर आपको ना मिले तो आप पूछ लेना, मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। हालांकि ये ईज़िली आपको किसी भी केमिस्ट पर मिल जाएगा। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप ये सेबामेट का यूज़ कर सकते हैं, सेंसिटिव है तो सेटाफिल का यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों भी बहुत अच्छा काम करते हैं जो स्किन टाइप मैंने बताया उन पर। तो फेस वॉश करने के बाद इसका इनमें से किसी एक अच्छे मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करना है। नायासिनामाइड बेस्ड अगर आपका मॉइस्चराइज़र होगा, जैसे कि ये एक्जेला का मैंने अभी आपको दिखाया, तो वो बहुत अच्छा काम करता है। नहीं तो आप ऐसा सीरम भी ले सकते हैं, लेकिन अभी आप इसी से शुरुआत कीजिए। तो मॉइस्चराइज़र के बाद हमें यूज़ करनी है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन 50+ होगी। अगर आपकी स्किन ऑयली है, पहले से बहुत सारे डार्क स्पॉट्स हैं, एक्ने स्पॉट्स हैं, तो ये यूज़ कीजिएगा। नहीं तो SPF 30 भी चलेगी। ये अभी मेरे पास पड़ी थी अरोमा मैजिक की, अच्छी है ये जेल भी, तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे लिए तो ये इक्रन की सॉफ्ट जो है ये बहुत अच्छा काम करती है, SPF 50+ है और ड्राई फॉर्मुलेशन है इसका, बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं लगती है। ये जेल बेस है, ये भी काफ़ी अच्छा है अरोमा का। तो कोई भी आपको और कोई आप यूज़ करते हो तो वो भी कर सकते हैं, वो करते रहिए। दोस्तों वो थे स्किन केयर के प्रोडक्ट जो हमें ज़रूर इस्तेमाल करने हैं। ये है प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला प्रोडक्ट, जो कि है जिट केयर के नाम से सैलिसिलिक एसिड जेल 1%। आपको ईजिली किसी भी केमिस्ट शॉप पे मिल जाएगा और 215 रुपये की MRP है। हालांकि ये 20% से 10% के डिस्काउंट पर ईजिली अवेलेबल होता है, तो आप ले सकते हैं। लगाना कैसे है? क्लियर जेल फॉर्मूला होता है कुछ इस तरीके का, हल्की सी बहुत धीमी सी इसकी अपनी एक फ्रेग्रेंस होती है, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसको आपको रोज़ रात को चेहरा धोने के बाद निकालना है और जहाँ जहाँ पर प्रॉब्लम है वहाँ वहाँ पर लगा लेना। 4 से 5 मिनट के बाद फिर हम अपना मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे और सो जाएंगे। सुबह फेस वॉश के बाद मॉइस्चराइज़र लगाएंगे और सनस्क्रीन का इस्तेमाल ज़रूर करना है, क्योंकि ये एसिड है, सन डैमेज हमारी स्किन को कर सकता है, इसीलिए सनस्क्रीन ज़रूर। तो दोस्तों जो प्रोडक्ट बताए वो आपको डेली इस्तेमाल करने हैं और ये है वीक में एक बार इस्तेमाल करने के लिए। ये है बेसिकली मास्क। अभी के लिए आप कोई भी DIY मास्क अवॉइड कीजिएगा, ये मास्क खरीद लीजिए जब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। मैंने इसे अमेज़ॉन से लिया था, मुझे ये बहुत अच्छा लगा, इसीलिए आपको शेयर कर रही हूँ। किसी भी ब्रांड का ले लीजिए, लेकिन सैलिसिलिक एसिड उसमें 2% के आसपास ज़रूर होना चाहिए और अच्छा होगा वो वॉश ऑफ, यानी कि वो ऐसा ना हो क्ले वगैरह वाला, ऐसा जेल बेस हो तो और भी अच्छा है। वैसे क्ले मास्क भी अच्छा रहेगा, लेकिन उसमें ये सैलिसिलिक एसिड होना बहुत ज़रूरी है। ये जो मास्क है ये बेसिकली फेस वॉश करने के बाद हफ्ते में एक बार इस्तेमाल करना है। फेस वॉश करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे, 15 मिनट रखेंगे, ड्राई होने के बाद नॉर्मल पानी से चेहरा धो लेंगे। चेहरा धोने के बाद मॉइस्चराइज़र की एक थिक लेयर ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये स्किन को थोड़ा ड्राई कर सकता है। तो ये हमें वीक में सिर्फ एक बार इस्तेमाल करना है, धोना है और मॉइस्चराइज़र लगाना है और फिर सो जाना है, यानी कि रात को इस्तेमाल करना है। किसी भी ब्रांड का ले लीजिएगा। जब हम ऐसे एसिड इस्तेमाल करते हैं तो हमें सनस्क्रीन का ज़रूर ध्यान रखना है। डे टाइम में सनस्क्रीन ज़रूर लगाएंगे, बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करनी है, क्योंकि सन डैमेज से हमें स्किन को बचाना है। इसीलिए तो सनस्क्रीन मैं बार बार बोलती हूँ, बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करनी। अगर कोई आपका सवाल है, कोई प्रोडक्ट ऐसा है इनमें से जो आपको एलर्जी करता है, प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पर आप मुझे अपने प्रोडक्ट्स की फ़ोटो भेज सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम की फ़ोटो भेज सकते हैं। आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी मदद ज़रूर करूँगी, तो वहाँ पर आप अपनी फ़ोटो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स की भी। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए किसी न किसी रूप में हेल्पफुल ज़रूर रही होगी। अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा। किसी को ये प्रॉब्लम है तो प्लीज़
ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूबसूरत आप अपने आप लगेंगे। बाय बाय।